नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुँच गए। उस समय शिव और शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान और अभयदान देकर विदा किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा, कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। तो कल तक यहाँ तक था। इसके आगे अब हम आज जानेंगे। तो आज वही है कि ये पाठ शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं सहयोग चाहती हूँ। तो आप लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि उद्देश्य मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और जल्दी कीजिए ताकि आज शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं ये पूर्ण कर पाऊँ जल्दी। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिवा का अपने महल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। तो ये सब लोग जानते ही होंगे कि पार्वती ने अपने महल से गणेश जी को उत्पन्न किया था और फिर जब वो स्नान करने गई थी तब वहाँ पर उन्होंने उन्हें द्वारपाल नियुक्त किया था। गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिवगणों के साथ भयंकर संग्राम। तो वहाँ पर शिव जी आए थे तो उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया था और रोका था। तो वहाँ पे भारी संग्राम हुआ था, युद्ध। शिव जी द्वारा गणेश का शिरच्छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना। तो वहाँ पे सभी को पता है कि सिर का छेदन कर दिया था शिव जी ने और फिर देवी पार्वती ने उनका वहाँ पर शक्तियाँ उत्पन्न की थी। तो सूर्य जी कहते हैं यहाँ पर कि तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद बोले, देवदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अतः सागर हैं प्रजानाथ। मेरे स्वामी कार्तिक के सद्वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। तो सूर्य जी कहते हैं कि महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश का जन्म कथा का मैं वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं।
वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा तब उन्होंने एक हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए और शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गईं। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यों विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर के कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश के यों पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा से बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करे, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमगन हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, इस समय भगवान शिव जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आप पहुँचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो, इस समय यहाँ से हट जाओ। यूँ कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धि, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए और गणेश से कहने लगे, सुनो,
हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, यों कहे जाने पर गृहजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को भटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों को शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुनि उनसे सब बातें सुनाकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट लगाकर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उछल होकर शत्रु की भांति बक रहा है। इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत क्यों मुझे सुना रहे हो। विचित्र लीला रचने वाले, अपने स्वामी शंकर के यों कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तो उसके आगे क्या होता है हम कल जानेंगे। तो आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अवश्य अच्छा लगता होगा। शिवपुराण अवश्य अच्छा लगता होगा। इसमें आप शिवपुराण में आप अवश्य रुचि ले रहे होंगे।